ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से खत्म हुआ था। लिंग बोई प्रिंस शाओ के मेंशन आया था क्योंकि इसे पूरा शक है कि प्रिंस शाओ का हाथ ही मिलिट्री वेपन्स की चोरी में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये वेपन्स चोरी करके शू के लोगों को बेच रहा है जो कि इनके दुश्मन है। अनफॉर्चुनेटली लिंग बुई और उसके आदमियों को प्रिंस शाओ के घर से कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी आर्मियों को लेकर वापस चले जाता है। आज ओल्ड लेडी वान का बर्थडे है। ये चीची की दादी है और मिस्टर वान की मॉम। वान फैमिली चंग फैमिली यानी कि शाओशांग की फैमिली के अच्छे फ्रेंड्स हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन में मिस्टर वान के घर काफी गेस्ट आए हुए हैं। शाओशांग की फैमिली से उसके मॉम डैड दोनों भाई और यांग यांग भी आई हुई है। मिस्टर वान इन सबको वेलकम करते हैं। शाओशांग की मॉम उसे वार्न करती है कि यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। चीची शाओशांग को लेकर वहाँ जाती है जहाँ बाकी सारी मेहमान जो कि इन्हीं के एज के अराउंड है वो आई हुई हैं। इनमें वांग लिंग, लुओ ली और प्रिंसेस यूचांग भी है। अगर कैरेक्टर्स याद नहीं आए तो एपिसोड 6 और 7 की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है। इन तीनों लड़कियों को शाओशांग पसंद नहीं है और न ही चीची, तो ये तीनों ही उन दोनों का मजाक उड़ाती हैं। पर शाओशांग और चीची भी उनका अच्छे से जवाब देती हैं और मुंह बंद करवा देती हैं। वहाँ लो याओ आ जाता है जो लुओ ली को अपने साथ ले जाने आया था। असल में वो लुओ ली का कजन ब्रदर है। ये वही लड़की है जो हर वक्त वांग लिंग के साथ होती है। ये लड़की वांग लिंग के पीछे छुप जाती है। वांग लिंग लो याओ को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट अभी अभी टूटी है, जिसके चर्चे हर जगह फैले हुए हैं। तुम लुओ ली को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही होती। याद दिलाने के लिए बता दूं कि लो याओ की एंगेजमेंट जंग जाओ जुन से हुई थी, जो कि दोनों ने लास्ट एपिसोड में तोड़ दी है। अब जाओ जुन की शादी प्रिंस शाओ से होने वाली है। देखा जाए तो इसमें लो याओ की तो कोई गलती नहीं, फिर भी वांग लिंग उसे इस तरह सबके सामने सुना रही है। शाओशांग सबके सामने लो याओ की साइड लेकर बोलती है कि इसमें लो याओ की कोई गलती नहीं। अगर वांग लिंग ये बात जाओ जुन के सामने बोलती तो शायद वो उसे अच्छा सबक सिखाती। वैसे इन सारी लड़कियों के यहाँ आने का मेन रीजन है हैंडसम लड़कों के नजारे देखना। इन सबको पता चला है कि यहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के आने वाले हैं, तो ये सारी उनको देखने आई है। अब लड़कों के रूम को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों के रूम के ठीक सामने था। यहाँ युवान भी आया हुआ है जो कि बाकी सब लड़कों के साथ एरोस को बास्केट में निशाने लगाने वाली गेम खेल रहा है। रूम में लिंग बुई एंटर होता है तो युवान उसे भी ये गेम खेलने को बोलता है, लेकिन लिंग बुई तो ऑलरेडी एक जनरल है और उसे ऐसी बच्चों वाले गेम्स खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो युवान और बाकी लड़कों को अपने साथ फ्लावर्स देखने के लिए इनवाइट करता है। ये लोग गेट के पास चले जाते हैं। युवान कहता है कि फ्लावर्स कहाँ हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, जिस पर लिंग बुई लड़कियों वाले रूम की तरफ इशारा करता है। असल में वो लड़कियों को फ्लावर्स कह रहा है। वो युवान को अपने साथ हंसने को बोलता है। युवान थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर लिंग बुई, युवान और बाकी सारे ही लड़के लड़कियों के रूम की तरफ देखकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। शाओशांग जो कि लड़कियों वाले रूम में थी, वो ये देख लेती है और उसे एक आइडिया आता है। वो इन सभी लड़कियों को बताती है कि लड़के हमारी तरफ देख रहे हैं। उन लड़कों में शी लियांग यानी कि लिंग बुई और मिस्टर युवान भी शामिल हैं। फिर क्या था ये सुन के तो वांग लिंग, लुओ ली, प्रिंसेस यूचांग और बाकी सारी लड़कियां ब्रिज की तरफ भागती है। ये ब्रिज याद है? ये वही ब्रिज है जिसे लास्ट एपिसोड में शाओशांग तोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। शाओशांग ने अब उस ब्रिज में से वो मेन वुड ही निकाल दी है जिसपे ये ब्रिज टिका हुआ था। अब जैसे ही ये लड़कियां ब्रिज पे चढ़ती हैं और लड़कों को देखने लगती हैं, वैसे ही फाइनली ब्रिज टूट जाता है और सारी ही लड़कियां पानी में गिर जाती हैं। वांग लिंग और प्रिंसेस यूचांग की हालत तो देखने वाली थी। इन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई होगी। शाओशांग बहुत खुश थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ा रही थी और अब शाओशांग का बदला पूरा हो चुका है। चीची को भी ये लड़कियां पसंद नहीं है, तो इसलिए वो भी एक जगह जाकर खड़ी है और ये सब देख रही है। उसे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। दावत खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। वहाँ ओल्ड लेडी वान को ये बात पता चल गई थी कि ये काम शाओशांग का है, इसीलिए वो एक लेटर शाओशांग के पेरेंट्स को भिजवा देती है
जिस पे वो सब बताती है कि ये काम शाओ चांग का था। अब चंग फैमिली के मेन हॉल में चंग शी ये लेटर पढ़ के सुनाता है। ये हॉल में फिलहाल चंग शी, युआन ई और थर्ड अंकल एंड आंट मौजूद हैं। चंग शी को पता था कि युआन ई शाओशांग को सजा दिए बिना जाने नहीं देगी। वो बोलता है कि हम शाओशांग के सामने एक नाटक करते हैं जिसमें युआन ई शाओशांग को डांटेगी और गुस्से में ग्लास तोड़ देगी। फिर मैं भी वहां आ जाऊंगा और शाओशांग को डांटूंगा और फिर थर्ड अंकल और आंट आकर शाओशांग की साइड लेंगे और हम उसे माफ कर देंगे। सो एज पर द प्लान युवानी शाओशांग को बुलाती है और फिर पूछती है कि क्या उसी ने वान फैमिली के ब्रिज को तोड़ा। शाओशांग समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच सकती, इसलिए वो सच बता देती है और एक्सेप्ट कर लेती है। वो बोलती है कि उसने जो भी करा है वो सही करा है। उसे वांग लिंग और बाकी लड़कियों से अपना रिवेंज लेना था जो उससे ले लिया। युआनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गार्ड से कहकर शाओशांग को पनिशमेंट देने को बोलती है। शाओशांग भी लेट जाती है और वो गार्ड्स युआन ई के कहने पर शाओशांग को रॉड से मारने लगती हैं। शंगशी, थर्ड अंकल और आंट को भी रियलाइज हो गया था कि ये सब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। युआनी सच में शाओशांग को सजा दे रही है। चंगशी जाकर ये सब रुकवाता है और युवानी को अब थर्ड अंकल और चंगशी कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर वो अपनी बेटी के साथ इतना क्रूर बिहेवियर कैसे रख सकती है। युवानी कहती है कि अब उसका और शाओशांग का कोई रिश्ता नहीं। और जो वो चंगजी यानी कि थर्ड अंकल को बोलती है कि जब भी वो यहाँ से जाए तब शाओशांग को अपने साथ ही ले जाए। अब शाओशांग थर्ड अंकल और आंट के साथ वहाँ कैपिटल सिटी से चली जाती है। उसके भाई, डैड, यांग यांग और बाकी सभी लोग उसे कैरेज तक छोड़ने भी आए थे, बट युवानी वहाँ नहीं थी। वहीं ओल्ड लेडी ने भी रोना धोना मचाया हुआ था, शाओशांग के लिए नहीं, थर्ड अंकल के लिए। आखिर वो उनका बेटा है। युवानी भी भले शाओशांग के साथ स्ट्रिक्ट रहती हो, पर वो उसकी माँ है। उसने शाओशांग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कुछ ट्रेंड फीमेल सोल्जर्स को उसके साथ भिजवाया है। अब शाओशांग थर्ड अंकल और आंट के साथ हो सिटी के लिए निकल जाती है। असल में थर्ड अंकल और आंट हो सिटी में ही रहते हैं। थर्ड अंकल की पोस्टिंग वहीं पर हुई हुई है। वो कैपिटल सिटी तो सिर्फ कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने आए थे। ये लोग आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। घोड़े पे सवार एक लड़का इनका पीछा कर रहा था। ये लड़का लो याओ है और ये शाओशांग से मिलना चाहता है। लो याओ शाओशांग को बताता है कि उसने शाओशांग को ब्रिज में से उस वुड को निकालते देख लिया था जिस वजह से वो ब्रिज वाला एक्सीडेंट हुआ। शाओशांग समझती है कि लो याओ उसे ब्लैकमेल करने आया है, मगर वो बोलता है कि उसे शाओशांग की ब्रेवरी पसंद आई है, जिस वजह से उसके दिल में शाओशांग के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई हैं। शाओशांग बताती है कि उसके दिल में लो याओ के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं, तो वो अपने घर चला जाए। लेकिन लो याओ हार नहीं मानता और काफी दिनों तक अपने घोड़े पे इनके कैरेज के साथ साथ ही चलते रहता है। रास्ते में थर्ड अंकल भी लो याओ की मदद करते हैं काफी बार, ताकि शाओशांग को वो इम्प्रेस कर पाए, पर कुछ भी काम नहीं आता। रास्ते में थर्ड आंट और शाओशांग भी काफी बातें करते हैं। थर्ड आंट उसे अपने बारे में बताती है। थर्ड आंट माउंट बाइलू के मास्टर की बेटी है। ये वही स्कूल है जहाँ से लो याओ और युवान भी पढ़ चुके हैं। पता चलता है कि पहले थर्ड आंट की शादी किसी और के साथ फिक्स हुई थी, लेकिन कुछ मसलों की वजह से उसका फियांस 7 साल तक कहीं और चले गया। फिर थर्ड आंट ने उसका इंतजार करना छोड़ दिया और थर्ड अंकल से शादी कर ली। ये जो फियांस है ना, असल में युवान का टीचर है। अब उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि युवान के साथ था। इसका नाम हुआंग फू ई है। ये आदमी युवान के साथ है। फूई शायद अब तक थर्ड आंट से मूव ऑन नहीं कर पाया है। इस वक्त हिज मैजेस्टी एक लंबी ट्रिप पे निकले हुए हैं। उनके साथ सारे रॉयल गार्ड्स और लिंगबुई भी गया हुआ है। इस टीचर और युवान को भी हिज मैजेस्टी के साथ जाने का मौका मिला था, लेकिन हुआंग फूई की तबीयत खराब होने की वजह से ये दोनों नहीं जा पाए। ये जगह हुओ सिटी जहाँ शाओशांग और थर्ड आंट जा रहे हैं उससे करीब ही है। युवान टीचर को समझाता है कि अब उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, मगर लगता नहीं है कि हुआंग फूई अभी मूव ऑन करने को तैयार है। बैक टू शाओशांग, ये लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक दूसरी सिटी नजर आती है। थर्ड अंकल को लगता है कि सिटी के गेट्स बंद हैं, मतलब वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो लो याओ को यहाँ शाओशांग और थर्ड आंट के साथ छोड़कर उस सिटी चले जाता है।
अब शाओशांग और थर्ड आंट हो सिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि वहां रास्ते में शाओशांग की फीमेल सोल्जर्स को कुछ स्ट्रेंज फील होता है। उन्हें बहुत सारे लोगों के जूतों के निशान दिखाई देते हैं। मियाओ शाओशांग को बताती है कि ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ लोग कम ही आते हैं। इतने सारे लोगों के जूतों के निशान का होना मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मियाओ को इसी एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये एक फीमेल सोल्जर है जिसे शाओशांग की मॉम ने उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है। ये लड़की काफी टैलेंटेड है और अच्छा गाना भी गा लेती है। कुछ लोग आकर शाओशांग के लोगों पे हमला करते हैं। शाओशांग वहां से दूर चली जाती है और मियाओ लीड करते हुए सारे आदमियों को मार देती है। लेकिन इन आदमियों की वजह से थर्ड आंट का कैरेज गिर गया था और उन्हें चोटें आई थी। शाओशांग समझ गई थी कि अब उसे लीड लेनी होगी और अपनी और बाकी सभी लोग जो उसके साथ है उनकी जान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। वो फीमेल और मेल सोल्जर्स को कैरेज में बैठने का बोलती है और अंदर पड़ा सामान जिसमें कपड़े और ज्वेलरी वगैरह थे उन्हें यही रास्ते में छोड़ देने का बोलती है। लोयाओ के पास एक मैप है जिसमें उन जगहों का रास्ता है जहाँ जहाँ मिलिट्री के लोग ठहरा करते थे। वो लोयाओ को करीबी सिटी के मैजिस्ट्रेट से मदद मांगने के लिए भेज देती है और खुद घोड़े पे बैठकर उससे बहुत ही स्पीड में राइड करती है। मैप को फॉलो करके ये इन सभी लोगों को सेफली उस जगह ले आती है जो जगह मैप में मार्क थी। ये लोग एक मिलिट्री होम में आए हैं। शाओशांग को पहले घोड़े में बैठने से डर लग रहा था पर इन सब का टाइम नहीं था। उसे याद आती है लिंगबुई की टीचिंग्स और वो अच्छे से घोड़े को चला पाती है। अब शाओशांग उस जगह पे अपने सारे लोगों के साथ आ गई है जो मैप में मार्क था। उसे इस जगह पे बहुत सारे ट्रैप्स मिलते हैं। वो सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर बहुत सारे ट्रैप्स भी सेट करती है जिससे अगर वो दुश्मन फिर से इन पे हमला करें तो ये लोग तैयार हों और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। इनका शक सही भी था। बैंडिट्स का एक दूसरा ग्रुप इसी मिलिट्री होम के पास आ जाता है उन पे हमला करने जहां शाओशांग अपने लोगों के साथ ठहरी हुई थी। शाओशांग एंड टीम ने अपनी पोजीशंस ली हुई थी। उसके साथ फूदंग और आमिया भी है। फूदंग भी शाओशांग के यहाँ काम करता है जो समझदार है और उसका साथ भी देता है। शाओशांग अपने आदमियों को इशारा देती है और ये लोग एक ट्रैप ओपन कर देते हैं। इन लोगों ने रास्ते में रस्सियां बांध दी थी जिससे दुश्मनों के घोड़े टकरा कर गिर जाते हैं। दुश्मन के काफी लोग जख्मी होते हैं बट फिर भी ये आगे बढ़ते ही रहते हैं। शाओशांग अपने आदमियों को दूसरा ट्रैप स्टार्ट करने को बोलती है। इस ट्रैप में एरोज की बारिश होगी। दुश्मन आदमियों को वो एरोज लगते हैं। उनके काफी लोग मारे भी जाते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन अब मियाओ शाओशांग को आकर बताती है कि एरोज खत्म हो चुके हैं इसीलिए वो लोग और एरोज नहीं चला सकते। दुश्मन ग्रुप के लोगों को भी ये बात समझ आ जाती है और वो लोग भी इस मिलिट्री होम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनको जो बंदा लीड कर रहा था उसके पास एक रस्सी होती है जो वो शाओशांग की तरफ फेंकता है मगर मियाओ शाओशांग को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो खुद ही उस रस्सी में फंस जाती है। ये आदमी मियाओ को लेकर वहां से चले जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। That's it guys, एपिसोड 11 खत्म हो चुका है। मैं जल्दी बाकी एपिसोड की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना मत भूलना कि ये वीडियो कैसी लगी। गुड बाय।